गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टैंडर्ड थर्ड के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 5 के बारे में बताऊंगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन टेबल 1 to 10। यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन तो करते हैं लेकिन किस तरह से करेंगे, अब हम उसके टेबल सीखेंगे। यानी कि सारे जो 1 to 10 नंबर है उसके सारे टेबल सीखेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो अगर हमें टेबल याद होगा तो हम इजीली किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट का टेबल है। तो हमें पता है कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा? वो नंबर ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है? 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 7 1 जा 7, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9 और 10 1 जा 10। अगर हम 1 को आगे रख दे और बाकी नंबर को पीछे रख दे तो भी उसका जो आंसर रहेगा वो भी सेम रहेगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है। अगर ऑर्डर चेंज करें तो भी आंसर क्या है? सेम ही रहता है। तो हम किस तरह से याद रखेंगे? आगे जो जिस नंबर का टेबल होगा वो नंबर और उसके बाद 1 से लेके 10 तक। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। तो इस तरह से ये 1 का टेबल है जो आपको याद रखना है। अगर आप लोगों को याद नहीं रहता तो आपकी रफ बुक में आप लोगों को 2 बार लिखना है ताकि आप लोगों को याद रह जाए। याद रखना कंपलसरी है। 1 से लेकर 10 तक के टेबल आप लोग रफ बुक में अगर 2 बार लिख लेंगे तो आप लोगों को इजीली याद रह जाएगा। ये बहुत इजी है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। 1 का तो आप लोगों को याद रह गया कि जो नंबर होगा जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो उसका आंसर वही रहेगा। अब हम देखेंगे 2 का। तो 2 में कैसे करेंगे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2 को 2 बार हम लिख दे तो 4 होता है। फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अब हम कैसे याद रखेंगे? 2 2 का गैप लेके 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। इस तरह से आप लोग अगर याद रखेंगे, ये सारे इवन नंबर है। अगर हम सिर्फ इवन नंबर भी लिखेंगे तो हमें 2 का टेबल याद रह जाएगा। तो किस तरह से याद रखना है आप लोगों को? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। फिर नेक्स्ट कौन सा है? थर्ड का टेबल। तो थर्ड में क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो इस तरह से आप लोगों को थर्ड का याद रखना है कि 3 3 का गैप लेके जो नंबर आता होगा वो नंबर लिख देंगे तो 3 का टेबल आप लोगों को याद रह जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। इस तरह से आप लोगों को थर्ड का टेबल याद रखना है। अब क्या है? फोर्थ का टेबल। 4 का टेबल क्या है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 4 का गैप रख के लिखना है। आप लोगों को याद नहीं रहता है तो मैं फिर भी कह रही हूँ, 2 बार आप हर एक टेबल रफ नोट में लिख लेंगे तो आप लोगों को इजीली याद रह जाएगा। मैं 4 का टेबल फिर से रिपीट करती हूँ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। फिर नेक्स्ट कौन सा टेबल है? 5th का टेबल, 5 का टेबल।
ये सबसे इजीएस्ट टेबल है क्योंकि 5 का हम सबसे इजी हम याद रख सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50। सबसे इजी है। 5 5 का गैप लगे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। तो इस तरह से 5 का टेबल हम लिख सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट है 6 का टेबल। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60। यहाँ पे भी 6 का गैप है और इसको याद रखना है तो हम कैसे याद रखेंगे? फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लास्ट नंबर जो है वो सेम आ रहे हैं। 6 2 8 4 0, 6 2 8 4 0, 1 1 2 3 3 4 4 5 6। अगर आप लोगों को याद नहीं रहता तो इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं। फिर 7 का टेबल। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, 7 10 ज़ा 17। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, 7 10 ज़ा 70। फिर 8 का टेबल है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80। मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से टेबल देखे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कौन से दो बाकी है? 9 और 10। तो सबसे पहले हम किसका देखेंगे? 9 का। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगी। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90। इसमें 9th के टेबल में एक टेक्निक है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले ये सारे आप लोगों को लिख ले रहे हैं। 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 9 3 ज़ा 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 9 10। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? पहले वंस की प्लेस लिखनी है उल्टे से। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0।
अब हमें क्या करना है, टेंस की प्लेस लिखनी है सीधे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे ना तो आप लोगों को 9 का टेबल याद रह जाएगा, या फिर 9 का टेबल आप लोगों को आ जाएगा। 9 का टेबल सबसे सिंपल है, क्या करना है, 1 की प्लेस में 9 से 0 तक उल्टा लिखना है और 10 की प्लेस में 0 से लेकर 9 तक सीधा लिखना है, तो 9 का टेबल याद रह जाएगा आपको। अब कौन सा है, 10 का टेबल। 10 का टेबल सबसे इजी है, क्या करना है आप लोगों को, 10 जिसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेगा तो हमें पता है कि 1 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या है 10 है, तो 10 में हम क्या करेंगे, जो नंबर आएगा वो नंबर लिख लेंगे, उसके बाद एक 0 राइट में ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, 10 6 ज़ा 60, 10 7 ज़ा 70, 10 8 ज़ा 80, 10 9 ज़ा 90, 10 10 ज़ा 100। तो ये सबसे इजी है 10 का टेबल। तो हमें कौन कौन सा टेबल इजीली याद रहते हैं, 1 का, 2 का, 3 का, फिर 5 का, फिर 9 का और 10 का। इतने टेबल तो आप लोगों को अभी याद रह गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निक्स है। 10 में तो आप लोगों को पता है एक 0 लास्ट में ऐड कर देना। 9 में मैंने क्या कहा था कि 9 से लेके 0 तक 1 की प्लेस में उल्टा और 10 की प्लेस में 0 से लेके 9 तक सीधा। तो इस तरह से आप लोगों को 9 का टेबल भी याद रह गया। फिर नेक्स्ट है 5 का, तो 5 का बीच में गैप रहता है तो वो भी आपको इजीली याद रह गया होगा। 3 का भी आप लोगों को पता है, 3 का गैप लेके, तो वो भी आपको इजीली याद रह गया होगा। 2 का भी और 1 का भी। तो ये सारे टेबल तो आप लोगों को याद रह गए। अब कौन कौन से याद करने हैं, 4 6 7 8, ये 4 आप लोगों को याद करने हैं। अगर मान लो किसी भी टेबल में आप लोगों को मान लो कि फॉर एग्जांपल 8 5 आप लोगों को नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी उसका आंसर वही रहता है। तो हम क्या करेंगे, 8 5 का ऑर्डर चेंज करते हैं तो क्या आएगा, 5 8, तो हमें पता है कि 5 8 40, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 40। फिर वैसे ही है, नेक्स्ट है 7 9 हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 7 9 क्या होता है 63, तो हम क्या करेंगे 9 का टेबल देख लेंगे, 9 7 से क्या आ जाएगा 63। तो इस तरह से हम उसका ऑर्डर चेंज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 6 हमें पता नहीं, सॉरी 6 7 हमें पता नहीं है, तो हमें अगर 7 6 पता होगा तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वो ही रहेगा। तो इस तरह से अगर हमें एक याद नहीं है तो उसका ऑर्डर चेंज करके हम दूसरा टेबल भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 याद रखने हैं। मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ कि अगर आप लोगों को याद नहीं रहता तो आप लोग रफ नोट में 2 बार लिख लेना, तो आप लोगों को इजीली टेबल याद रह जाएंगे।